हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। फिजिक्स क्लासेज में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जो पिछली कक्षा में अपनों ने पढ़ा था गति गति क्या होती है ये मैं पढ़ा चुका हूं, और गति के प्रकार पे अपने बात कर रहे थे। पहला अपनों ने पढ़ा था विमा के आधार पर गति के प्रकार। विमा के आधार पर गति तीन प्रकार की होती है। एक विमीय गति के बारे में पढ़ चुके हैं, द्विविमीय के बारे में पढ़ लिया और त्रिविमीय के बारे में पढ़ा था और उनके एग्जाम्पल भी देखे थे कैसे इनके एग्जाम्पल होते हैं। अब आता है कण की गति के आधार पर गति के प्रकार। कण की गति की प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर अपनी गति देखेंगे तो तीन प्रकार की होती है वो भी। तो सबसे पहले बात करते हैं स्थानांतरीय गति। इनके भी मैं एग्जाम्पल बताऊंगा जैसे नॉर्मल अपने देखते हैं, ठीक है। स्थानांतरीय गति क्या होती है, जिसको अपने ट्रांसलेटिव मोशन बोलते हैं, कि जब कोई कण किसी निर्देशांक तंत्र के सापेक्ष, निर्देशांक तंत्र क्या होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। जो निर्देश तंत्र होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। जब कोई कण किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है, स्थानांतरित होता है, तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, स्थानांतरित गति कहते हैं। मतलब एक जैसे ये पेंसिल है, इस पे मैंने कोई फोर्स लगाया, एक अब पहले कहां रखी हुई, यहां रखी हुई है, थोड़ी देर बाद कहां गई, यहां आ गई, कुछ आगे चलेगी, तो इसको क्या बोलेंगे, अपने स्थानांतरित गति बोलेंगे। एक निर्देशांक तंत्र के सापेक्ष किसी एक दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, स्थानांतरित गति। फॉर एग्जाम्पल, एक सीधी सड़क पर चलने वाली गाड़ी की गति, एक सीधी सड़क पर चलने वाली गाड़ी की गति या एक ट्रेन की गति, बात समझ आ गई। स्थानांतरित गति क्या होती है, एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है, स्थानांतरित गति कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, सड़क पर चलने वाली गाड़ी की गति। फर्स्ट पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा, स्थानांतरित गति क्या होती है। घूर्णन गति, घूर्णन गति मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे टॉपिक अपने घूर्णन गति के ऊपर, तो इस डेफिनेशन को एक बार अच्छे से समझो क्या होती है। जब कोई कणों का निकाय किसी एक निश्चित अक्ष के परित क्या करता है, परिक्रमण करता है, तो इस प्रकार की गति घूर्णन गति कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, चलते हुए पंखे की गति। जो पंखे की तीनों ताड़ियां होती है, जैसे मान लो इस पर लगी हुई है पंखे, एक ताड़ी इधर है, एक ताड़ी इधर है, एक ताड़ी इधर है, तो ये तो क्या होगा, एक स्थिर अक्ष होगा। इस अक्ष के परित ये पंखे की तीनों ताड़ियां क्या करती है, घूर्णन करती है। इसको ही अपने क्या बोलते हैं, घूर्णन गति बोलते हैं। जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल एक अपने डेली रूटीन की बात करें तो अपने छोटे हुए क्या करते थे, एक पत्थर के साथ रस्सी को बांध के उसको अपने क्या करते थे, घुमाते थे, तो जो अपना निश्चित अक्ष होगा वो अपने क्या हो जाएगा, हाथ हो जाएगा, और वो पत्थर अपने हाथ के चारों ओर क्या करता था, घूर्णन करता था। तो इस प्रकार की गति क्या होती है, घूर्णन गति होती है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी अपनी बात करते हैं चलते हुए पंखे की गति। तो पंखे की जो डंडी होती है वो क्या रहती है, एक जगह स्थिर रहती है, और इस डंडी के चारों ओर वो पंखे की ताड़ियां होती है वो क्या करती है, घूर्णन करती है। बात समझ आई। तो ये होती है घूर्णन गति, जिसको अपने रोटेटरी मोशन भी बोलते हैं। थर्ड गति आती है दोलन या कंपन गति। जब कोई कण अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द क्या करे, कंपन करे या गति करे, तो वो क्या कहलाती है, दोलन या कंपन गति। ठीक है, जैसे एक स्प्रिंग लिया, मान लो ये मेरे पास एक दीवार है, जो आपको पेंसिल दिखाई दे रही है, ये एक दीवार है, ठीक है। मैंने एक स्प्रिंग का एक सिरा मैंने क्या कर दिया, इस दीवार के साथ बांध दिया। दूसरे सिरे पे मैंने कोई एक लकड़ी का गुटका या कोई द्रव्यमान बांध दिया, जैसे कोई भी चीज बांधी, और उसको मैंने थोड़ा सा खींचा, खींच के क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो वो स्प्रिंग अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द क्या करता रहता है, कंपन करता है। मतलब जितना इधर जाएगा उतना इधर जाएगा, फिर धीरे 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 क्या होता जाएगा, कम होता है, वापस अपनी क्या आ जाएगा, माध्य स्थिति में आ जाएगा। ठीक है। एक बात करते हैं, घड़ी का जो पेंडुलम होता है, घड़ी का जो पेंडुलम होता है, जैसे टाइम जैसे 12 बज गए, 1 बज गया, तो घड़ी का पेंडुलम क्या होता है, अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द क्या करने लग जाता है, कंपन करने लग जाता है। इधर मान लो पहले ये माध्य स्थिति में इधर है, बिल्कुल ऐसे रखा हुआ है, खड़ा हुआ है, जैसे टाइम पूरा हुआ तो वो जितना इधर जाएगा उतना क्या करेगा, इधर। तो ये क्या, इसकी माध्य स्थिति है। माध्य स्थिति के इर्द गिर्द क्या करे, कंपन करे, तो वो क्या कहलाता है अपने पास, दोलन या कंपन गति। तो किसी तल में, फॉर एग्जाम्पल किसी तल में स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान को खींचकर छोड़ने पर द्रव्यमान की गति, जितना वो गुटका इधर जाएगा उतना ही इधर जाएगा,
और दीवार के घड़ी के लोलक की गति। ये थी अपने पास 3 प्रकार की गतियां, स्थानांतरीय गति, घूर्णन गति और दोलन गति। और विमा के आधार पर भी अपनी गति पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है दूरी है विस्थापन। सबसे पहले बात करते हैं दूरी पे, डिस्टेंस पे। क्या होती है दूरी? किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी। कोई भी व्यक्ति जितनी दूरी तय करेगा वो दूरी, जो वास्तविक दूरी होगी, वो क्या कहलाएगी? उसकी लंबाई। जैसे मान लो कोई व्यक्ति यहां खड़ा है, पहले 1 मीटर इधर गया, फिर 1 मीटर इधर गया, फिर 1 मीटर इधर गया, मतलब सभी के बीच में 1-1 मीटर डिस्टेंस है। फिर 1 मीटर इधर गया, फिर 1 मीटर इधर गया, फिर 1 मीटर इधर गया। ठीक है, अब ये कहता है इसकी दूरी बताओ। तो आप क्या करोगे? 1 मीटर, फिर यहां पे 1 मीटर, यहां पे 1 मीटर, यहां पे 1 मीटर, सारी मीटर को काउंट कर दे। 1 2 3 4 5 6, मतलब जो इसकी दूरी है वो कितनी है? 6 मीटर है। मतलब जो इसकी वास्तविक लंबाई है, मतलब ए पॉइंट से चला और बी पॉइंट पे आके रुक गया, तो इसने कितनी दूरी तय की? मतलब ये कह रहा है वास्तविक लंबाई कितनी दूरी तय करी है, तो वो दूरी क्या कहलाएगी? इसकी दूरी होगी, जो वास्तविक लंबाई होगी, सॉरी दूरी नहीं, जो वास्तविक लंबाई होगी, जितना उसने रास्ता तय किया है वो लंबाई क्या कहलाएगी? इसकी दूरी कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल ए से चला बी तक वो डिस्टेंस थी L1, बी से चला सी तक वो डिस्टेंस थी L2, कुल कितनी दूर लंबाई तय की? L1 प्लस में L2, तो दूरी कितनी होगी? AB प्लस में BC, L1 प्लस L2। अब बात करते हैं दूरी का मात्रक। आ गया, देखो आ गया ना दूरी का मात्रक। MKS पद्धति में, MKS पद्धति की बात करेंगे सभी जगह, तो दूरी का मात्रक किस में होगा? मीटर में। द्रव्यमान किस में होगा? किलोग्राम में। समय किस में होगा? सेकंड में। तो दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर। दूरी एक अदिश राशि है। एक बार ये अदिश राशि और सदिश राशि को मैं आपको, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए उसके बाद में मैं आपको अदिश और सदिश राशियों के बारे में बताऊंगा। एक बार शॉर्ट में बता देता हूं। अदिश राशि वो राशि होती है जिसकी कोई दिशा ना हो। अब देखो पहले ये व्यक्ति इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, मतलब कोई एक निश्चित दिशा में नहीं जा रहा। अगर इसकी दिशा स्थिर एक नहीं है तो अदिश होगा। और सदिश कौन सा? जिसकी एक दिशा होगी। ठीक है, दूरी समझ आ गई होगी आपको। अब बात करते हैं विस्थापन की। विस्थापन क्या होता है? कि किसी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी या न्यूनतम लंबाई को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। मतलब कम से कम दूरी, जो प्राथमिक बिंदु है और अंतिम बिंदु के बीच जो न्यूनतम दूरी होगी वही क्या कहलाएगी? इसका विस्थापन। फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति चला, यहां से इधर गया, इधर गया, इधर से होते हुए वापस अपने बी पॉइंट यहां पे पहुंच गया, तो ये दूरी तो कितनी होगी? 6 मीटर होगी। ये तो क्या होगा? अपना दूरी। अब ये क्या कहते हैं? विस्थापन। विस्थापन ये प्रारंभिक बिंदु और ये अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी होगी। ये सीधी दूरी होगी, जो न्यूनतम दूरी होगी इस अंतिम बिंदु पर पहुंचने की, वो क्या कहलाएगा? विस्थापन। अंतिम और प्रारंभिक बिंदु के बीच की जो सीधी दूरी होगी या न्यूनतम दूरी होगी वही क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। ठीक है, अब ये 6 मीटर है, ये मान लो 1 मीटर या 2 मीटर के समथिंग डिस्टेंस होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो पहले कोई बंदा यहां था, ये L1 मीटर चला, ये L2 डिस्टेंस चला। पहले A से B आया, B से C आया, ये तो अपने पास एक वास्तविक दूरी आ गई। अगर न्यूनतम दूरी की बात करें तो ये बिल्कुल सीधी दूरी। ठीक है, ये A और C के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी? विस्थापन कहलाएगा। विस्थापन कितना हो गया? इस वैसे ही क्या बन गया? एक त्रिभुज बन गया। और ये कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का कोण है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय से अपने विस्थापन का मान निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय अपने को पता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। तो 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। तो कर्ण बराबर AC का स्क्वायर बराबर आधार कितना है? AB प्लस में BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी आएगी? रूट के अंदर आ जाएगी। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होगा? देखो विस्थापन भी क्या दूरी है, तो विस्थापन का MKS पद्धति मात्रक क्या होगा? मीटर। और ये विस्थापन क्या सदिश राशि है। कैसे? क्योंकि बिल्कुल देखो एक सीधी दूरी है, कहीं नहीं मुड़ रही है। और ये देखो 70 जगह मुड़ के आ रहा था, कोई दिशा नहीं थी। देखो यहीं देख लेते, पहले इस दिशा में आया, फिर इस दिशा में, 2 दिशा होगी तो मतलब अदिशा, कोई दिशा निश्चित नहीं है। और यहां देखो A से C की बिल्कुल सीधी दूरी है, तो ये कहलाएगा अपने पास विस्थापन। ठीक है,
तो आज अपनों ने पढ़ा है प्रकृति के आधार पर गति के प्रकार और दूरी और विस्थापन के बारे में जाना है। थैंक यू।